सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज है भाई 7 अगस्त 2025। लास्ट वीक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि 7 अगस्त 2025 से पीटी में भाई ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक होंगे, डिपेंडिंग आपकी इंग्लिश कैसी है, क्या क्या सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या सेक्शन आपके वीक हैं। बट भाई येस्टरडे कल ही 3 बजे के करीब ऑस्ट्रेलिया ने एक और बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया है जितने भी लोग पीटी देने वाले हैं फ्यूचर में, स्पेशली जो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज अब आपके लिए पीटी में 79 ईच का जो स्कोर चाहिए होता है फॉर द सुपीरियर इंग्लिश टू गेट द मैक्सिमम पीआर पॉइंट्स, वो आपके लिए और टफ होने वाला है। एंड बाय टफ आई मीन ड्रास्टिकली टफ होने वाला है। अब इसको थोड़ा बैक ट्रैक करके समझते हैं कि इसमें सीन क्या है। पीटी के जो ब्रैकेट्स होते हैं, सुपीरियर इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इंग्लिश एंड कंपीटेंट इंग्लिश, इनके बेस पे आपका जो भी स्कोर आता है वो डिफाइन करता है कि आपको अपने पीआर एप्लीकेशन में पॉइंट्स कितने मिलेंगे। तो लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल। अगर आपकी सुपीरियर इंग्लिश है तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। दैट इज़ कि आपके पीटी में 79 ईच आने चाहिए हर मॉड्यूल में, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है। अगर आपकी प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो आपको मिलते हैं सीधा 10 पॉइंट। तो पहले क्या था, लॉन्ग टाइम बैक 20, 15, 10 का स्लैब होता था, अब ये स्लैब 20, 10 एंड 0 का हो गया। तो सीधा 10 पॉइंट का फर्क आता है। इसलिए काफ़ी लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं कि 79 हमारे नहीं आए अगर फॉर एग्जाम्पल, तो हम पीटी में मैक्सिमम पॉइंट्स कैसे लेंगे फॉर आर परमानेंट रेजिडेंसी। एंड भाई 10 पॉइंट में दुनिया हिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में। 5-5 पॉइंट के लिए भाई हज़ारों लोगों को में फ़र्क आ जाता है। लोग लाइन में लगे हुए हैं ताकि वो अपने 5 पॉइंट बढ़ा सकें। तो 10 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। एंड सिमिलरली अगर आपकी कंपीटेंट इंग्लिश आती है तो आपको बेसिकली कोई पॉइंट नहीं मिलते। तो 3 ब्रैकेट बन गए आपके पास, सुपीरियर, प्रोफिशिएंट एंड कंपीटेंट। अब कल तक का जो सिस्टम था उसमें यह था कि सुपीरियर इंग्लिश के लिए आपको 79 ईच लाना है, स्पेशली पीटी। अभी हम पीटी की बात कर रहे हैं, बट अगर आपको बाकी एग्जाम्स के भी मार्कअप्स और डिस्टिंग्विश चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा एंड एक पीडीएफ फाइल बहुत ज़रूरी अटैच्ड होगी। उन दोनों को आप देख सकते हो एंड देख सकते हो कि एग्जैक्टली 6 अगस्त और 7 अगस्त में चेंजेस क्या क्या आए हैं एंड कैसे ही आपको आपका वीज़ा में और आपके पीटी स्कोर में इफेक्ट करेगा। तो बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो आई एम होपिंग कि आपको जो न्यू चेंजेस आए हैं पीटी में उससे आप वाकिफ़ होगे। 2-3 काफ़ी न्यू क्वेश्चंस ऐड किए उन्होंने जिसको जो मेरे को तो देखो ट्रिकी लगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस टेबल। पहले क्या था, टेस्ट टेकन ऑन और बिफोर द 6 अगस्त। आपको अगर सुपीरियर इंग्लिश चाहिए तो आपको लाने थे 79 ईच, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बट अब इस पूरे सिनेरियो में भाई काफ़ी ट्विस्ट आ चुके हैं। अगर आपको सुपीरियर इंग्लिश चाहिए इन पीटी फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी तो आपको लिसनिंग में लाने पड़ेंगे 69 इंस्टेड ऑफ 79, जो कि रिडक्शन है। रीडिंग में आपको लाने पड़ेंगे 70, जो कि अनदर रिडक्शन है, जो कि पहले 79 होता था। राइटिंग में आपको लाने पड़ेंगे 85 आउट ऑफ 90, दैट इज़ अ बिग जंप फ्रॉम 79। एंड बाई स्पीकिंग में आपको लाने पड़ेंगे 88। तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझो कि पहले जो 79 ईच का ब्रैकेट था जिस पे आपको सुपीरियर इंग्लिश के पॉइंट्स मिल जाते थे, अब उन्हीं में आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग में और मार्क्स लाने पड़ेंगे, दैट इज़ 85 एंड 88 रिस्पेक्टिवली। बट एट द सेम टाइम लिसनिंग एंड रीडिंग में आपका थ्रेशोल्ड कम हो गया है एट 69 एंड 70। अब मैं अपने कुछ आपको 2 टिप्स देता हूँ। टिप्स क्या, मेरी राय मान लो कि ये बहुत ही स्टूपिड मूव है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लिसनिंग एंड रीडिंग सेक्शंस आर कंपैरेटिवली ईजियर देन राइटिंग एंड स्पीकिंग। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड, दैट्स व्हाट ऑल माय फ्रेंड्स हैव नोटिस्ड। एंड जिससे भी मैं बात करता हूँ वो ये बोलता है यार कि लिसनिंग रीडिंग में तो बंदे 85-90 आराम से ले आते हैं, बट द पीपल आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब ये क्यों है? क्योंकि राइटिंग एंड स्पीकिंग अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको जेन्युइनली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश जेन्युइनली बोलनी आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की नज़रों में दिस इज़ एन आउटस्टैंडिंग मूव, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो जेन्युइनली इंग्लिश बोल सके मार्केट में जाके या अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन कर सके, हम सिर्फ उसको ही लेजिटिमेटली ऑस्ट्रेलिया में आने का अलाउ करेंगे एंड उसके बेसिस पे ही हम उसको पीआर पॉइंट सबसे ज़्यादा देंगे, जो कि अगेन लॉजिकली इज करेक्ट इन देयर ओपिनियन। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि यार मैं एक नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करता हूँ, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू बी थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग। क्योंकि जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम अपने ब्रेन में पहले सेंटेंस फ्रेम नहीं करते और उसके बाद बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे माइंड में इंस्टिंक्टिवली आंसर आता है और हम इंस्टिंक्टिवली उसका जवाब देते हैं। तो ये चाहते हैं कि राइटिंग एंड स्पीकिंग बंदों की बहुत सॉलिड हो। 85 एंड 88 भाई बहुत मुश्किल स्कोर होता है लाना। मतलब लोग लाते हैं, लोग 90 भी लाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट मैक्सिमम पीपल स्ट्रगल विद ओनली दीज 2 सेक्शंस, जिनमें इन्होंने मार्क्स एक्चुअली में बढ़ा दिए रादर देन रिडक्शन। अगर ये उल्टा होता कि लिसनिंग एंड रीडिंग में हम आपके मार्क्स ज़्यादा मांगेंगे बट राइटिंग एंड स्पीकिंग में थोड़ा लीनियंसी दिखा देंगे, दैट वुड हैव बीन आइडियल, क्योंकि वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है
कि जहाँ बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ी सी ग्रेस मार्किंग दो, थोड़ी सी लीनियंसी दिखाओ, ताकि वो भी यार 20 पॉइंट क्लेम कर सकें। क्योंकि ये देखो, अगर आपके 88 की जगह 87 भी आ गया अगर अब से स्पीकिंग में, तो आपका जो स्कोर ब्रैकेट है वो 20 पॉइंट से सीधा 10 पॉइंट जाएगा, एंड दैट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन यू गेटिंग अ परमानेंट रेजिडेंसी और नॉट गेटिंग अ परमानेंट रेजिडेंसी। सिमिलरली इस वीडियो में हम सिर्फ पीटीई पे फोकस करेंगे, बट अगर आप बाकी स्कोर्स भी देखो लाइक C1 एडवांस्ड, आइल्स एकेडमिक, आइल्स जनरल ट्रेनिंग, MET, ये सारे जो एग्जाम्स हैं, कई तो एग्जाम्स को हटा दिया गया है कि वो अब से एक्सेप्ट ही नहीं होंगे और पीटी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई है। सिमिलरली सेम विद टोफल। अब जो PDF आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें 3 वीज़ास का अलग अलग रोल प्ले दिया हुआ है। स्टूडेंट वीज़ास का अलग सेक्शन है, TR वीज़ास का अलग सेक्शन है विच इज़ योर पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा 485, एंड जब आप परमानेंट रेजिडेंसी डालते हो उसका एक अलग सेक्शन है। बिकॉज TR की रिक्वायरमेंट्स अगेन कम होती हैं, बट जब आप अपना PR डालते हो, आपको सिटीजनशिप चाहिए लॉन्ग रन में, तो आपको ये प्रूव करना है कि आपका राइटिंग और स्पीकिंग बहुत टॉप लेवल पे है, जो कि आई थिंक इट्स कंक्लूसिवली टफ, क्योंकि मैंने भी PT अभी 2 बार दे चुका हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग विद राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, एंड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट जो मैंने 3 साल बाद दिया था, आई गॉट ए परफेक्ट 90। तो द थिंग इज, यहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं आपको फटाफट प्रोफिशिएंट इंग्लिश का बताऊँ, तो जो न्यू स्कोर्स आए हैं उसमें आपको लिसनिंग में 58 लाने होंगे, रीडिंग में 59 लाने होंगे विच इज़ अ रिडक्शन, बट राइटिंग में 69 लाने होंगे एंड स्पीकिंग में 76 लाने होंगे। तो देखो ये भी ठीक है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में बिल्कुल ही जिनके 0 पॉइंट्स हैं। 0 से 10 करना इज ऑल्सो नाइस, बट आई थिंक आपको 20 जो फ्री के पॉइंट्स है, बेसिकली आई कॉल देम फ्री पॉइंट्स, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत टॉप लेवल होनी चाहिए विदाउट सेइंग। अगर आपको PT ना भी देना पड़े, स्टिल यू शुड बी नोइंग ऑल दिस, क्योंकि आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हो। तो मेरे हिसाब से देखो, आपको क्या करना चाहिए, पहले तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अबाउट द न्यू चेंजेस इन PT एकेडमिक, आप प्लीज़ उसको देखो, क्योंकि उसमें क्या है कि 2 जो न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, आई थिंक एक 3rd क्वेश्चन भी ऐड हुआ है उसमें, उससे आप ये हिसाब लगा पाओगे पहले तो कि यार भाई मैं कितने पानी में हूँ। क्योंकि सबको क्या होता है कि एक ना बार पता होता है कि ये मेरा लेवल अभी है, इस लेवल पे मुझे जाना है, हाउ मच आई हैव टू वर्क फॉर इट। आपको ये भी फैक्टर इन करना है कि जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं और जो न्यू मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, इसके बेसिस पे जो चेकिंग है वो भी शायद से और टफ और लीनियंट हो सकती है, बट वी डोंट नो फॉर श्योर, क्योंकि आज ही 7 अगस्त है, आज से ही ये चेंजेस आए हैं। तो जब तक कोई मेरा नोन फ्रेंड या आपका कोई नोन फ्रेंड जाके इन पर्सन PT दे नहीं देता, nobody can predict this कि चेकिंग ईजी होने वाली है, आसान होने वाली है, बट जस्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एंड जस्ट फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ जो स्कोर उन्होंने बढ़ा है वो काफ़ी ड्रास्टिक इंक्रीज है। लाइक इफ़ यू आस्क मी, स्पीकिंग में 88, दैट मीन्स कि आपके पूरे 25 मिनट का जो सेगमेंट होता है PT का, उसमें आप सिर्फ एक मिस्टेक कर सकते हो। अगर आपने जैसे ही एक मिस्टेक से ज़्यादा की, आपका स्कोर 100% 88 से नीचे चले जाएगा एंड यू वोंट बी गेटिंग 20 मार्क्स फॉर द सुपीरियर इंग्लिश। एंड भाई ये वीडियो शायद से स्टूडेंट वीज़ाज एंड TR वीज़ाज के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव, अब देखो जिसने PT दे दिया है वो तो उसका तो भगवान मालिक, कंग्रेचुलेशन अगर आपके मार्क्स आ गए हैं। बट अगर आप अब PR डालने वाले हो एंड आपको PT दोबारा देना है, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड फॉर गेटिंग दोज मार्क्स मेरी नज़रों में। एंड PT क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग डील। आपको फॉर्मेट आना चाहिए, आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो आप नेचुरली क्रैक कर लोगे, कोई डिफरेंट इसमें वो नहीं है अप्रोच। बट द थिंग इज़, मार्क्स से इंटिमिडेट मत होना। लोग सोचते हैं यार 85 कैसे आएंगे, 88 किसके आए, कैसे आएंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं जो 70s में होते हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट 79। अब 79 की जगह आपको 88 लाना पड़ेगा अगर, तो आप पहले ही इंटिमिडेट हो जाओगे कि यार हम तो 79 भी नहीं ला पा रहे थे, 88 कैसे लाएंगे। तो माई अजम्पशन इज, ये देखो मेरी अजम्पशन है, हो सकता है मैं कंप्लीटली फॉल्स हूँ, बट मुझे लग रहा है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा टफ कर दी जाती है तो शायद से उसकी चेकिंग में भी लीनियंसी आ जाती है। एंड एज आई सेड कि अभी तक किसी ने एग्जाम दिया नहीं, क्योंकि आज ही 7 अगस्त है। तो दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर अ लॉन्ग रन, क्योंकि ये चेंजेस आगे कम नहीं होने वाले, अब ये बढ़ेंगे ही ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई देख लिया है, मैंने भी बहुत देख लिया है, जितने भी लोग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से आते हैं, दे समहाउ फाइंड अ टेम्पलेट और अ वे टू जस्ट क्रैक देयर एग्जाम। बट पॉइंट इज कि आप एग्जाम दे रहे हो जस्ट फॉर एग्जाम सेक, बट यहाँ के जो लोग हैं, जो सरकार है, वो चाहती है कि आप जेन्युइनली इंग्लिश बोलो, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम्स बट इन योर जनरल लाइफ एज वेल। कि आप अगर किसी से कॉफ़ी लेने जा रहे हो, आपसे कोई डायरेक्शंस पूछ रहा है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अपनी बात उसको समझा पाओ और उसकी बात समझ पाओ। और ये भाई तब तक नहीं होगा जब तक आपकी बेसिक वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। रीडिंग में बंदे फिर भी टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि द वर्ड्स आर ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन, आपको अपना माथा यूज़ नहीं करना। सिमिलरली सेम फॉर लिसनिंग में आपको सिर्फ अपने कान का इस्तेमाल करना है, उनका एक्सेंट समझना है। ये दो ऑलरेडी ईजी इसलिए मानता हूँ मैं, क्योंकि दिस आर बिल्ट इन टू अस। देख के तो इंग्लिश कोई भी पढ़ सकता है,
बट जहाँ पे राइटिंग की बात आती है वहाँ पे आपकी वोकैबुलरी यूज़ होती है, आपकी थिंकिंग स्किल्स यूज़ होती है, आपको पता होना चाहिए आपने कॉमा कहाँ लगाना है, सेमीकोलन कहाँ पे लगाना है, देयरफॉर कहाँ लगाना है, फॉरएवर मोर कहाँ लगाना है। सिमिलरली इन स्पीकिंग, जैसे मैंने कहा ना, हिंदी या उर्दू जो भी आप बोलते होगे वो इंस्टिंक्टिवली निकलती है, आपको सोचना नहीं होता उस बोलने से पहले। द सेम थिंग हैज़ टू बी अप्लाइड इन इंग्लिश एज वेल, कि जब आप बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, या कोई रैंडम थॉट आपके मन में आया है, रैंडम कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है, आपको सोचना ना पड़े, यू हैव टू हैव दोज इंस्ट्रक्टिव आंसर्स विद योरसेल्फ। तो इसलिए इन्होंने राइटिंग एंड स्पीकिंग में मार्क्स काफ़ी बढ़ा दिए हैं। अब मैं इन डेप्थ हर एग्जाम में नहीं जाऊँगा, बिकॉज टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम होते हैं इंग्लिश के, जो बेसिकली बंदे दे सकते हैं फॉर द स्टूडेंट वीज़ाज, फॉर देयर 485 वीज़ाज एंड फॉर देयर परमानेंट रेजिडेंसीज। मेक श्योर कि भाई आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करना, इसमें मैंने न्यू आइल्स के फॉर्मेट को डिस्कस किया है। आई विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो जिसमें मैंने जो एग्जाम दिया था पीटी का, उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, विच आई थिंक कैन हेल्प यू स्कोर 90 ईजिली, मतलब ज़्यादा माथा मार के नहीं। एंड मेक श्योर यू गो थ्रू दिस PDF ताकि आप देख सको, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो PR अपना फाइल करने वाला है और यू आर प्लानिंग टू गिव अ PT एग्जाम फॉर योर माइग्रेशन पाथवे, आपको भाई ये स्कोर्स पता होने चाहिए। डू प्रैक्टिस दैम एटलीस्ट, एंड इसको ज़रूर देखना, एंड डू चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस। कोई भी क्वेश्चन हो, PDF खोलना, लिंक खोलना, आराम से देखो, क्योंकि देखो टेबल ना बहुत बड़ा है, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके 3-4 स्क्रॉल्स चले जाएंगे उसको देखने में। तो मेक श्योर कि PDF के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है स्कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट डाउन करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।